अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अबू हमज़ा मारूफ़ी। इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल नो मोर पर। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको तफसील से सबसे पहले टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के बारे में समझाया। ये जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार है। उसके बाद हमने आपको दो बॉक्स की मदद से आपको लाइन एडिटिंग रिबन बार के बारे में समझाया। आज हम आपको पिक्चर बॉक्स जब हम लेते हैं तो उस वक्त जो रिबन बार खुलता है उसकी सेटिंग को तफसील से समझाएंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं। ये हमने एक पिक्चर बॉक्स ले ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक तस्वीर ला लूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। तो तस्वीर लाने के लिए दो तरीका है। एक तो ये है कि आप इसी बॉक्स पर 2 मरतबा क्लिक करें माउस के बाएं बटन से, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करने लगा हूँ। अब ये हमारे सामने एक बॉक्स खुलकर आया है। यहाँ से हमें हमारी जहाँ भी तस्वीर रखी हुई है वहाँ जाना होगा। तो मैंने डेस्कटॉप पर ही रखा हुआ है इसलिए इसी पर क्लिक रहने दूंगा। और नीचे से मैं यहाँ से ये एक तस्वीर ले लेता हूँ। अब एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ कि मैंने तस्वीर तो ले ली है लेकिन मेरे पिक्चर बॉक्स के अंदर तस्वीर नहीं आई। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर एक सेटिंग के ज़रिए ये चीज़ बंद करके रखी है ताकि मैं आपको समझा सकूं। हो सकता है आप मेरी वीडियो देख करके प्रैक्टिस करें और आपकी तस्वीर ना आए, इसलिए मैंने ये ऑप्शन बंद कर दिया था। तो इस ऑप्शन को चालू करने के लिए सबसे पहले हम एडिट मेनू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्रेफरेंस लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं Alt F11 लिखा है। तो आप डायरेक्ट Alt F11 दबा करके भी खोल सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ से आप चेक हटा दें तो आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपकी तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों, यह मैंने आपको समझाने के लिए वहाँ से चेक लगा कर रखा था ताकि मेरी तस्वीर ना आए और मैं आपको ये सेटिंग समझा सकूं, जिसकी शॉर्टकट की है Alt F11। और अगर आप उससे भी शॉर्ट में जाना चाहते हैं बगैर कीबोर्ड को हाथ लगाए तो इस जगह पर डबल क्लिक करने से भी वो बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर आप चाहे चेक करें चाहे अनचेक करें। उसके बाद हम पिक्चर बॉक्स के एडिटिंग रिबन बार में चलते हैं। इसमें ये जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको इस ग्राफिक बॉक्स में समझाया था कि आप जब ये बॉक्स लेते हैं तो ये यहाँ पर भी ये 2 ऑप्शन खुलते हैं। ये यहाँ से आप नंबर डाल करके बॉक्स को लेफ्ट राइट कर सकते हैं और इसी तरह से नीचे वाले में नंबर डाल करके आप बॉक्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वही 2 ऑप्शन इस पिक्चर बॉक्स के एडिटिंग बार में भी खुल रहे हैं। लेकिन आपको ये बात जहन में रहना चाहिए, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि ये जो आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपको लेफ्ट राइट करना है और यहाँ से आपको अप डाउन करना है। तो यहाँ से आप जो लेफ्ट राइट या अप डाउन करेंगे उससे ये पिक्चर बॉक्स लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं होगा, बल्कि ये तस्वीर पर आप क्लिक रखेंगे और यहाँ से जो भी नंबर डालेंगे तो आपकी जो अंदर की तस्वीर है वो अप डाउन और लेफ्ट राइट होगी। आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे ही उसे डाउन कर रहा हूँ नीचे का नंबर बदल रहा है, अप कर रहा हूँ ऊपर का नंबर बदल रहा है, इसी तरह से लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो नंबर बदल रहा है। तो इस तरह से इस तस्वीर को अगर आप अप डाउन या लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर दे करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉक्स ही अप डाउन हो या लेफ्ट राइट हो तो उसके लिए आपको एरो टूल पर क्लिक करके पिक्चर बॉक्स पर क्लिक करना होगा। अब ये जो आपके सामने खुला है आप यहाँ पर नंबर दे करके अपने बॉक्स को, तस्वीर को नहीं बल्कि बॉक्स को अप डाउन और लेफ्ट राइट
कर सकते हैं। मैं हैंड टूल लेकर तस्वीर पर क्लिक करता हूं और आगे चलता हूं। तो ये दो ऑप्शन तो मैंने आपको समझा दिए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अगर करना होता है तो यहीं से हाथ के ज़रिए से सेट कर लेते हैं, नंबर के ज़रिए उसे सेट नहीं किया जाता। उसके बाद हम यहाँ आते हैं। ये जो दो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है और यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर की जो शक्ल है, इससे भी आप इसके काम को जहन में रख सकते हैं कि ये तस्वीर आपको चौड़ाई में दिख रही है, यानी आपने जो पिक्चर बॉक्स लिया है, अगर आपकी तस्वीर उसमें फिट नहीं बैठती है और आप चाहते हैं कि तस्वीर आपकी चौड़ी हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से नंबर बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से नंबर दे देता हूँ 50 नंबर दे करके देखते हैं, और ये हमारी तस्वीर इतने में फैल गई है। लेकिन आप देखेंगे कि अब हमारी तस्वीर ज़रा सा भद्दी नज़र आ रही है, क्योंकि हमने चौड़ाई बढ़ा दी और लंबाई को हमने नहीं बढ़ाया है, इसलिए हमारी तस्वीर अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर भी 50 कर देंगे ताकि हमारी तस्वीर जैसी थी वैसी नज़र आए। अब इसको हम अपने हिसाब से इस तरह से बॉक्स में सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से आप तस्वीर की चौड़ाई को मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ नीचे से आप तस्वीर की लंबाई को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है, ये भी एक अहम ऑप्शन है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप तस्वीर पर जैसे कुछ लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में तस्वीर हो और तस्वीर पर आपकी कोई तहरीर हो, तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो चूँकि तस्वीर ज़्यादा डार्क नज़र आ रही है तो आपकी तहरीर उस पर नज़र नहीं आएगी। तो उसके लिए अगर आप तस्वीर को ज़रा सा लाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फीसद वगैरह बढ़ा करके उसे लाइट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, जैसा कि मैंने अभी 30 दे दिया है। अब मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ जामिया इस्लामिया ये मैंने लिख दिया है, जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआ। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ और मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं कुछ पेस्ट कर देता हूँ ताकि, और ये जो ज़्यादा हो गया है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये नीचे से निशान ख़त्म हो जाए। यह हमारा सेट हो गया है और इसको मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ ताकि ये ज़रा खूबसूरत नज़र आए। अब जैसे ही मैं एरो टूल पर क्लिक करूँगा तो आपको पीछे की तस्वीर भी नज़र आएगी और उस पर हमारी आपको तहरीर भी नज़र आएगी। तो इस तरह से तहरीर को तस्वीर पर लाने के लिए तहरीर का रंग हल्का करके इस तरह से तहरीर को तस्वीर पर रखा जाता है। आप चाहें तो और भी तहरीर का रंग हल्का कर सकते हैं। जैसे मैं 50 कर दूं तो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, तस्वीर बिल्कुल हल्की हल्की नज़र आएगी, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट होगा, हमारी जो तहरीर होगी वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर हैंड टूल पर क्लिक करके तस्वीर पर क्लिक करें और ये नीचे से मैं पहले इसको 0 कर देता हूँ ताकि तस्वीर अपनी असल हालत पर आ जाए। अब अगर आप इसमें लाइटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसी तरह से फीसद दे करके यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ऊपर तस्वीर को हल्का करना था, नीचे तस्वीर को गहरा करना है, तो यहाँ पर हम जैसे 50 दे देते हैं तो ये तस्वीर में और डार्कनेस बढ़ गई है। तो इस तरह से ये आपके ऊपर है, आपको जिस तरह से आपका हरूफ आपको अच्छा नज़र आए, आपकी तहरीर आपको सही नज़र आने लगे और तो उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं रही है, यहाँ साइड में रख देता हूँ ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको कुछ समझा सकूँ। उसके बाद मैं हैंड टूल पर क्लिक करता हूँ और इस तस्वीर पर क्लिक करता हूँ। अब ज़्यादा चीज़ हमारे पास नहीं रह गई है समझने के लिए, मैं आपको एक दो चीज़ और हैं जो समझा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन तस्वीर को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर देता हूँ, मैं नंबर देता हूँ 45। अब आप देखेंगे कि मेरी तस्वीर रोटेट हो गई है। पहले ये कॉर्नर यहाँ पर था, अभी ये कॉर्नर आप देख रहे हैं कि इधर आ गया है। तो इस तरह से तस्वीर को रोटेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
वैसे अभी ये हमने रोटेट किया और इस तरह से इसको सेट किया तो ये अच्छा खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप कहीं रखना चाहें, इस तरह से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर रोटेट ना हो, तस्वीर तो वैसे ही रहे, हमारी तस्वीर इसी तरह से हमको रखना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो बॉक्स को सेट करें अपने डिज़ाइन वगैरह के अंदर जहाँ पर भी, तो हम बॉक्स को ही रोटेट करें, तस्वीर रोटेट ना हो। तो उसके लिए आप एरो टूल पर क्लिक करके फिर बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ से नंबर दे करके इस तरह से बॉक्स को ही रोटेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद मैं फिर से हैंड टूल पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि पिक्चर बॉक्स की एडिटिंग रिबन बार को खोलने के लिए हैंड टूल पर क्लिक करके पिक्चर पर क्लिक करना ज़रूरी है। तो ये मैंने तस्वीर पर क्लिक कर दिया है। अब मैं ये आपको ये आगे के 3 ऑप्शन समझाता हूँ। उसके लिए मैंने ये तस्वीर इस तरह से रख ली है। इसमें ये जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जो पहला ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर, आपने साइज वगैरह बढ़ा ली है, तो आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर बिल्कुल सही सेंटर में सेट हो जाए। तो आप अगर माउस से करना चाहें तो आपको एक तो उसका कॉर्नर वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने तस्वीर बड़ी कर ली है। तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल सही सेंटर में ये खुद से सेट हो जाए। तो उसका तरीका ये है कि आप इस तस्वीर पर क्लिक करें और ये जो पहला नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी तस्वीर बिल्कुल सही सेंटर पर सेट हो जाएगी। यानी तस्वीर का जितना हिस्सा यहाँ ऊपर अंदर की जानिब छुपा हुआ है, उतना ही हिस्सा यहाँ नीचे, उतना ही हिस्सा दाएं, उतना हिस्सा बाएं। तो इस तरह से बिल्कुल सही सेंटर में तस्वीर आपकी सेट हो जाती है। उसके बाद हम इन 2 ऑप्शन को समझते हैं। इसको समझने के लिए ज़रा मुझे तस्वीर बदलनी होगी, क्योंकि ये तस्वीर की चारों सिमत एक जैसी है, तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या तब्दीली हो रही है। उसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने का 2 तरीका है। एक तो आप चाहें तो यहाँ एडिट मेनू पर आकर ये क्लियर पर क्लिक करें तो भी तस्वीर आपकी डिलीट हो जाएगी, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस पर एक मरतबा क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएं तो भी आपकी तस्वीर डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ये 2 ऑप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पर तस्वीर ला लेता हूँ। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया और ये हमारे सामने खुल करके आ गया। यहाँ से हम ये तस्वीर ले लेते हैं। ये तस्वीर हमारे सामने आ गई है जिस पर लिखा हुआ है अस्सलाम स्टूडियो। तो अब ये 2 ऑप्शन को हम समझते हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन अप डाउन करने के लिए है। यानी अभी आपकी तस्वीर इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी नज़र आ रही है। अब आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो गई है। अस्सलाम नीचे आ गया है और स्टूडियो ऊपर आ गया है। इसी तरह से मैं इसको वापस करता हूँ कंट्रोल Z के ज़रिए से, और ये जो है ये अभी आपकी तस्वीर दाएं से बाएं है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी तस्वीर बाएं से दाएं हो गई। तो इस तरह से तस्वीर को अब ऊपर नीचे करने के लिए, यानी तस्वीर को उल्टी सीधी करने के लिए, उल्टी करना है तो आप इस पर क्लिक कर दें। इसी तरह से तस्वीर दाएं जानिब से उसको बाएं जानिब से करना है तो इस तरह से आप क्लिक कर दें, तो आपकी तस्वीर इस तरह से दाएं बाएं जानिब और इसी तरह से ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस थे आज के पिक्चर बॉक्स के एडिटिंग रिबन बार के अंदर, जो मैंने आपको तफसील से समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सबक समझ में आया होगा। अगर आपको सबक समझ में आया हो, मेरा तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे असबाक कैसे लग रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।